हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 7। 2.5 तक कंप्लीट हो गई है अपनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.6। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज विच इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर नंबर आपको देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट है 0.15 और 1.5। ठीक है, सबसे पहले तो आप डेसिमल से पहले वाला नंबर देखोगे। डेसिमल से पहले जो लिखा है, डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इज ग्रेटर। ठीक है, 1 इज ग्रेटर, तो 1.5 इज ग्रेटर हो गया ये नंबर। ठीक है, सीधी से पहचान है, डेसिमल से पहले जो भी लिखा है वो नंबर देखो आप। सेकंड, 0.3 और 0.03। अब इसमें देखो, डेसिमल से पहले दोनों में जीरो है। ठीक है, अब आ जाओ डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद दिस इज 3, दिस इज 0, तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 0.3 इज ग्रेटर। ठीक हो गया। थर्ड इज 5 और 0.5। 5 और 0.5। अब देखो बच्चे, 5 का मतलब होता है, 5 को हम लिख सकते हैं 5.0। ओनली 5 इज 5.0, तो इसका हम 5.0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 5 को हम 5.0 भी लिख सकते हैं। अब देखो, डेसिमल से पहले यहाँ 0, यहाँ 5, तो कौन सा ग्रेटर है? 5 इज ग्रेटर। 5 इज ग्रेटर। ये जो अकेला नंबर होता है ना डेसिमल के बिना, वो हमेशा डेसिमल के पहले ही लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल के पहले। तो जब भी आपको कोई अकेला नंबर ऐसे डेसिमल के विदाउट डेसिमल दिया है, तो वो आपको, वो देखोगे आप डेसिमल से पहले। ठीक है, वो नंबर को आप हमेशा डेसिमल से पहले प्लेस करोगे। थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ। फोर्थ इज 1.90 और 0.19। तो डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 इज ग्रेटर। दिस नंबर इज ग्रेटर। राइट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। अच्छा, रुपीज में लिखना है। सेकंड देखो, फर्स्ट इज 75 पैसे। इसको रुपीज में लिखना है आपने, तो क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, बिकॉज 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। इसलिए 75 पैसा, जहाँ भी पैसा गिवन हो आप 100 से डिवाइड करके उस रुपीज बना दो। तो डेसिमल लगाएंगे, नीचे 2 जीरोज हैं, जितनी जीरोज हो ना, पीछे से उतने डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दो। जितनी भी जीरोज हैं, नीचे 2 जीरोज हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, डेसिमल लगा दो, ये बन गए रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं लिखोगे तो भी सही है, लिखोगे तो भी सही है। बस क्या करना है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। 15 पैसे इज इक्वल टू 15/100। अगेन 2 जीरोज, 2 डिजिट छोड़ो, डेसिमल लगा दो, ये रुपीज बन गए। राइट। नेक्स्ट इज 9 पैसे। क्या करोगे? 9 को 100 से करोगे डिवाइड। 9 को 100 से किया डिवाइड, 2 डिजिट छोड़ने हैं 9, अपने पास तो एक ही डिजिट है, तो हम पहले उससे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। इतने रुपीस। ठीक है, पहले 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे 0 जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा ना, तो 2 डिजिट्स आपने पूरे करने हैं। राइट। फोर्थ देखो, 45 रुपीज़ 15 पैसा। 45 रुपीज़ तो ऐसे रहेगा, 15 पैसे के बना दो रुपीज़। ठीक है, क्योंकि वो तो रुपीज़ है, रुपीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे, पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है। ये बन गया आपका 45, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल।
2 डिजिट छोड़े, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, राइट। 4 to 5 पैसे ओवर 100, 2 डिजिट छोड़ो, डेसिमल लगाओ, लेकिन 4 भी है, ये हो गया 4.25 रुपीज़। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो, पहले डेसिमल से पहले देखो 0 0, ये तो ग्रेटर है, तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? डेसिमल के बाद 9, डेसिमल के बाद 0, तो सबसे छोटा यही हुआ 0.09। ठीक है, ये मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख रही हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 0.09, उससे ग्रेटर आएगा 0.9। ठीक है, जीरोस वाले हो गए। अब इससे ग्रेटर देखो, यहाँ पे 999 ये सबसे ग्रेटर है, ये लास्ट पे जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले 9, डेसिमल से पहले 9, डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 9। ठीक है, तो यही छोटा होगा, इससे छोटा ये होगा 0 वाला 9.09, उसके बाद 9.9, और ये तो 99 है ना, 99.9, दिस इज द ग्रेटेस्ट। ये रहेगा असेंडिंग ऑर्डर। इसमें देखो अब सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, डेसिमल के पहले 15 15 1, ये भी 1 है, 1 है, 1 है। डेसिमल के बाद देखो 5 5 0, ये सबसे छोटा है, 1.05 इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो डेसिमल के बाद 501, डेसिमल के बाद 515। ठीक है, तो इससे बड़ा तो 501 होगा, क्योंकि 501 छोटा है 515 से। तो पहले हम लिखेंगे 501, उसके बाद 1.515। अब इनसे ग्रेटर 15 वाले दो नंबर्स हैं, 15 15 सेम है, डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 1, तो ये नंबर इससे ग्रेटर है। डेसिमल के बाद 1 है ना, तो पहले ये आएगा, ग्रेटेस्ट इज 15.1। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सम, ऐड करना है, डेसिमल्स को ऐड करना है। देखो फर्स्ट इज 3.75, 4.1, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लिखना है आपने, 0.95, यहाँ पे डेसिमल 0.95, करो ऐड। डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आने चाहिए, सारे डेसिमल्स डेसिमल्स के नीचे ही आने हैं। 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 9, 9 + 9 18, 1 कैरी, इधर जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 8। ठीक है, 3.75 + 4.1 + 0.95, 10 18। ठीक है, सेकंड देखो 4.12, 1.9 है, डेसिमल के पहले 1 है, डेसिमल के बाद 9, 3.1, डेसिमल के पहले 3 है, उसके बाद 1, ऐड 2 1, 1 कैरी है 9, दिस इज द आंसर। ठीक है, 9.12। बस आपने ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल्स आने चाहिए, इधर उधर नंबर्स नहीं आपने एडजस्ट करने, बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल। अच्छा, दो ही है इसके। फिफ्थ में है सब्ट्रैक्ट, फिफ्थ है सब्ट्रैक्शन का। 4.25 फ्रॉम 9.21, फ्रॉम वाला नंबर जो बड़ा नंबर है वो ऊपर रखेंगे हम, 4.25। ठीक है, वैसे भी बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़ा नंबर ऊपर जाएगा हमेशा। सब्ट्रैक्ट करो 9.21 में से 4.25, 11 में से 5 6, यहाँ 1 बचा, अगेन कैरी लेगा तो 11 में से 2 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 4 4। ठीक है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल को भूल जाओ, बस डेसिमल के नीचे आप दोबारा डेसिमल लगा दो बस। 11 में से 5 6, यहाँ पे 1 बचा, अगेन 11 बनेंगे,
9 यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 4 4। 3.81 फ्रॉम 6.23, 6.23 बड़ा है, ऊपर लगेगा। 3.81 इज स्मॉलर, माइनस करो, 3 में से 1 2, 12 में से 8 4, 5 बच गया, 5 में से 3 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 6 सम पे, यूनिट्स चेंज करने हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग डेसिमल्स एज गिवन। 250 सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर के मीटर्स बनाने हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से करोगे डिवाइड। राइट, 2 जीरोज हैं, 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो। 2 डिजिट छोड़े, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना नीचे, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल प्लेस कर दो, ये बन गए मीटर्स। 1311 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, 100 से करो डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल प्लेस कर दो, ये बन गए मीटर्स। अब देखो 1254 ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स, यहाँ पे किलो वर्ड आता है ना, के आ जाता है। किलो की प्लेस पे हम देखो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 रुपी 100 पैसे होता है। तो यहाँ पे किलो वर्ड आ गया, किलो मतलब 1000। ठीक है, यहाँ पे आप के देखोगे, किलोग्राम्स किलोग्राम्स किलोमीटर, वहाँ आप 1000 से डिवाइड करोगे। 1254 डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरोज हैं, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। अब ये बन गए किलोग्राम्स। ठीक है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल प्लेस करोगे। 375 है, किलो लगा है तो 1000 से डिवाइड करो, 3 डिजिट छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ये बन गए किलोग्राम्स। ठीक है, इससे पहले ज़ीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, वो दोनों सही हैं। लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। किलोमीटर्स है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट छोड़ो, डेसिमल प्लेस करो, ये बन गए किलोमीटर्स। वेरी इजी। नेक्स्ट देखो 7 सम। रितु बॉट 3.5 kg एप्पल्स। कितने एप्पल्स लिए उसने? रितु ने 3.5 kg। ठीक है, एंड 12.52 kilograms ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस लिए इसने 12.52। तो डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के बाद 52 है और डेसिमल के पहले 12 है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपने, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बाद वाले डिजिट्स बाद में, पहले वाले डिजिट्स पहले। राइट, इतने केजी ऑरेंजेस लिए, टोटल कितने फ्रूट्स हो गए इसके? 2 के ऊपर तो कुछ नहीं है, 2 ही आएगा। 5 + 5 10, 1 कैरी जाएगा इधर, 3 + 1 4, 4 + 2 6 और 1। इतना केजी फ्रूट हो गया 16.02 रितु का। अब आ जाओ रीमा की तरफ। 5.2 केजी एप्पल्स लिए उसने, एप्पल्स ले लिए 5.2 केजी, और ऑरेंजेस लिए 8.27। ऑरेंजेस लिए रीमा ने, पॉइंट के नीचे पॉइंट 27 और 8। ठीक है, टोटल फ्रूट हो गया इसका 7, 2 + 2 4, 8 + 5 13। टोटल फ्रूट रीमा को हो गया 13.47 kg और रितु का 16.02 kg। हु बॉट मोर फ्रूट्स? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? रितु की। रितु बॉट मोर फ्रूट्स। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 8th पे, लास्ट सम में। रवि हैड ₹515.25 विद हिम। टोटल मनी कितना है रवि के पास? कितना है टोटल मनी? 51
5.25, ठीक है, 515 रुपीज़ 25 पैसे. He spends 127.45 on petrol. He spends on petrol. कितने का पेट्रोल डलवा लिया उसने? 127.45 का, ठीक है. एंड ₹98.27 ऑन फूड. ही स्पेंड्स ऑन फूड. फूड पे कितना खर्चा हो गया उसका? 98.27. तो इसको ऐड करना है ना हमने, तो इसको अलग लिख लो. 98.27 ऐसे लिखेंगे हम. ये आ जाएगा उसका टोटल खर्चा. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम. तो खर्चे हैं टोटल उसने ये दोनों, पेट्रोल पे और फूड पे, इनको ऐड कर दो. 12,752, इतने पैसे उसने खर्च कर दिए, ठीक है. टोटल स्पेंडिंग आ गई उसकी, यहाँ पे लिख दो. टोटल मनी स्पेंड. टोटल मनी स्पेंड आ गया 225.7, ठीक है. एडिशन चेक कर लो एक बार. 275, ठीक है. तो टोटल उसके पास थे इतने, इतने उसके खर्च हो गए, तो बाकी कितने बचे? यहाँ पे क्या लिखोगे? मनी लेफ्ट विद हिम. मनी लेफ्ट विद हिम कौन है? ये रवि है. मनी लेफ्ट विद रवि भी लिख सकते हो. तो टोटल था उसके पास 515.25, खर्च हो गए उसके 225.72. बाकी कितने बचे? माइनस कर दो. 5 में से 2 3, 12 में से 7 5, यहाँ पे 4 बच गया. 14 में से 5 9, यहाँ पे 0 बच गया. 10 में से 2 8, यहाँ पे 4 बच गया. 4 में से 2 2. ₹289.53 बच गए उसके पास, ठीक है. तो ये थे बच्चे एक्सरसाइज 2.6 के सम्स. इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.6 होती है कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे. अच्छे से प्रैक्टिस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. ओके बच्चों, बाय बाय.